आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं मीडियन। ओके, तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले उसकी थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लें। क्या होती है कि मिडिल वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड मीडियन। मिडिल वैल्यू मीन्स बीच की जो आपकी वैल्यू हो, किसकी? अरेंज्ड डाटा। डाटा तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स रैंडमली दिए हुए हों, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग डाटा कहेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू में जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हो, दैट इज कॉल्ड डाटा। जैसे यहाँ पे लिखा है 32751998 कुछ भी, राइट। अब उसको, उस पर्टिकुलर डाटा को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद जो उसका एकदम मिडिल टर्म निकलता है या मिडिल वैल्यू कह सकते निकलती है, दैट इज कॉल्ड योर मीडियन। ओके, जैसे अब हमने इस डाटा को लिया और उसको फर्स्टली हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे कि 1 2 3 5 7 8 9, इन नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो उसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 स्टार्टिंग से, लास्ट से 1 2 3, और बीच का टर्म हमारा जो सेंटर आया वो है 5। ये आपका हो जाएगा मीडियन। ओके, अब इसी चीज को सिमिलर वे में हम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, जैसे कि 9 8 7 5 3 2 1, तो इस केस में भी स्टार्टिंग से 3 नंबर्स लास्ट से, तो मिडिल टर्म कौन सा हुआ? 5। तो ये जो मिडिल टर्म 5 हो जाएगा, इसी को हम लोग मीडियन कहेंगे। दोनों केसेस में सेम आएगा, बट आप लगा कुछ भी सकते हैं, असेंडिंग भी यूज कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हैं, बट इट विल मोर बेटर कि आप स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर यूज करिए। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आराम से आपका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब हम देखें कि हम डाटा कितने टाइप से हो सकता है। डाटा या तो ऑड नंबर के फॉर्म में हो सकता है या इवन नंबर के फॉर्म में हो सकता है। अगर हमारे पास डाटा ऑड नंबर के फॉर्म में है तो उस केस में उसका मीडियन जो होगा वो उसका मिडिल टर्म होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 2 5 3 1 4 दिया हुआ है, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, तो फर्स्टली हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज होने के बाद कैसे हमको दिखेगा? 1 2 3 4 5। अब इस केस में अगर हम देखें तो 2 वैल्यूज आगे हैं और 2 लास्ट में है, और मिडिल टर्म पड़ रहा है हमारा 3, यानी कि जो हमारा मीडियन होगा वो 3 हो जाएगा, राइट। दैट विल बी द आंसर। अब दूसरा केस है, अगर वही डाटा हमारा इवन नंबर के फॉर्म में है, यानी कि उसकी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो क्या होगा? मीडियन जो है वो एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स हो जाएगा। इवन नंबर में हमारे पास एक सिंगल यूनिट मिडिल पॉइंट पे नहीं आएगी, हमेशा 2 मिलेंगी हमको। यानी कि अगर हमारे पास, जैसे देखें कि एग्जाम्पल है 4 3 2 5 1 6, फिर अगेन इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, बट हियर आर 6 यूनिट्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे 2 आगे से और 2 पीछे से, बट बीच में हमारे पास 2 नंबर्स बच रहे हैं। 2 नंबर्स तो मीडियन हो नहीं सकते एक साथ, तो इस केस में मीडियन जो निकलता है वो एवरेज निकलता है इन दोनों वैल्यूज का। तो मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू, भाई क्या हो जाएगी हमारे पास? 3 और 4, 2 वैल्यूज हो गई मिडिल वैल्यूज। अब मीडियन निकालेंगे, एवरेज का मतलब है कि 3 + 4 करिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 3 + 4 किया तो we will get 7. After dividing from 2, we will get 3.5. That will be the median in case of even numbers. Okay.